आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यहाँ पर दिया गया है कि पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसको जांच कीजिए। हमारा क्या है यहाँ पर कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और निकालने के बाद में इसको जांच करना है। तो आइए हम लोग इसको, अभी हम लोग चैप्टर क्या पढ़े, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए हम लोग इसको बनाने के लिए हम भाज्य विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे। आइए इसको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन हम करते हैं 1 का। ध्यान दीजिए, इस बार हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालते समय हम क्या करेंगे, 1 को शामिल करेंगे। अभाज्य संख्या के रूप में 1 नहीं है, उसमें हम 1 शामिल करेंगे। आइए यहाँ पर हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 91, इसको भी हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 7 से कटा दिए तो एक बार में ये कट गया और 17 का 21 कट गया और फिर 13 से हम कटाएंगे तो 1 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 26 यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड में हमारा मिल गया 1, 2 और 1 गुना 2 गुना 13। और उसी प्रकार से हम 91 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे तो हमारा मिल गया यहाँ पर 1 गुना 7 गुना 13। इस प्रकार से हमारा अब यहाँ पर क्या निकलेगा, तो 26 और 91 का हम क्या निकालेंगे भाई, तो एलसीएम। तो एलसीएम अब 26 एंड 91 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कि एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉमन है दोनों में ले लेंगे। जैसे कि 1 भी हमारा कॉमन है, ये भी आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 आ गया। जो बच गया है 2, ये भी आ गया और 7 जो है वो भी आ गया। और इस प्रकार से हम गुना करेंगे तो ये हो गया 13 और ये हो गया 7 दूनी 14। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको गुना करके हम लिखेंगे तो 13 चौका 52, 52 का हमारा हो गया कितना 2 और 13 का 13 और 5 18, तो हमारा कितना हो गया 182। अब इसके बाद में हमारा ये एलसीएम निकल गया। एलसीएम निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कि जो कॉमन है इसमें से केवल वही लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 13 कॉमन है तो यहाँ पर हमारा 13 ले लेंगे और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 13। अब हमारे पास 2 आंसर तो अवेलेबल हो गया, एक हमारा एलसीएम और एचसीएफ। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जांच करना है कि सही है, गलत है कि क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जांच का फार्मूला आपको सूत्र लिखा गया जा चुका है, तो उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी सिद्धांत का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पर हमारे पास जो मिल गया है उसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट नंबर गुना अर्थात मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम और गुना एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर कितना है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 26 है और दूसरी संख्या जो है वह 91 है और दोनों को एलसीएम निकालने पर आया है आपका 182 और एचसीएफ आया है आपका 13। अब क्या करेंगे कि दोनों को हम गुना करेंगे। यहाँ पर हम बाएं साइड वाले को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2366 7 2366 और इसको भी हम गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, ये भी आ जाएगा 2366। इस प्रकार से LHS बराबर हमारा RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अर्थात यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका अर्थ ये है कि हमने दोनों संख्या जो लिया था उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारा सही आया हुआ है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक के बाद को अब दूसरे को हल करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 2 नंबर को बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं
सोल्यूशन नंबर 2 में हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है 510 और 92। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसको भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 510 का पहले निकाल देते हैं, इसको हम कटा देंगे 2 से, 2 2 जा 4 और यहाँ पर 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 यहाँ पर कट गया। इसके बाद हम लोग इसको फिर क्या करते हैं 5 से कटा देते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5 और इसके बाद फिर हम लोग कटा देते हैं 3 से, इसको एक बार में 3 गया नहीं और 17 का 21, इस प्रकार से फिर 17 से हम ले जाएंगे तो 1। इसके बाद में हम क्या करते हैं 92 को हम लोग क्या करेंगे कटाते हैं। 92 को हम कटाते हैं तो इसको कटाने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं 92 लिखते हैं। 92 को हम क्या करते हैं 2 से कटाते हैं तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं 2 से कटाते हैं, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नहीं जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे कटा देंगे एक बार में। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि प्राप्त हो गया अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। इसको हम क्या करेंगे कि लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का इसका हमारा हो गया कितना गुणनखंड, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 17। 1 गुना 2 3 5 और 17 हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 92 का भी हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे 1 गुना 2 गुना 2 और गुना 23। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर तो निकाल देंगे कि HCF ऑफ 510 और 92 का अब हम निकाल देंगे HCF। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक कॉमन यहाँ पर है, इसके बाद में 1 2 भी कॉमन है, इसके बाद में यहाँ पर हमारा कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इसका HCF कितना होगा तो 2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको HCF निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब LCM निकालेंगे। तो LCM भी निकालेंगे हम यहाँ पर तो 510 और 92 का निकालेंगे और LCM निकालते समय क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 गुना यहाँ पर 2 कॉमन है, फिर यहाँ पर 2 है यानी 2 के पावर स्क्वायर भी ले सकते हैं। 2 गुना 2 हम लिख दिए। इसके बाद में हमारा यहाँ पर 3 है, 5 है, इसके बाद 17 है और इसके बाद में 23 है। हमारे पास यहाँ पर से सभी संख्याएं निकल गई। ये हमारा निकल गया 1, यहाँ पर निकल गया 2, 2 के गुणनफल के रूप में है, यहाँ पर 3 और इसके बाद में यहाँ पर जो है 5 है, 17 और 23 है। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इसके बाद सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम इसको लिख देंगे 23,460। तो गुना करने के बाद हमारे यहाँ पर गुणनफल प्राप्त हो गया, यहाँ पर गुणनफल मिल गया और यहाँ पर HCF का भी निकल गया। इस प्रकार से दोनों निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों मैथ का जांच करेंगे कि सही है या गलत। तो चलिए जांच करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जांच करने के लिए पुनः वही नियम अपनाएंगे। यहाँ पर हो गया फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर में LCM और गुना HCF। अब हमारे यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या जो है वो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि 510 है और इंटू 92 है। इसके बाद में आपको आगे यहाँ पर LCM और HCF, LCM आप अभी निकाले हैं 23,460, तो इसको लिख देंगे हम 23,460 और इसके बाद में है मल्टीप्लाई के रूप में है यहाँ पर 2 और इसको 2 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना करने पर हमारा हो गया 0, 6 2 जा 12 का 2, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 46,920 आ गया। और इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे इसको भी गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद आपको ये भी आ गया 46,920।
यहाँ पर LCM बराबर HCF प्राप्त होता है, जो कि क्या हुआ हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आइए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रूव कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, तीसरा लास्ट क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 3 को भी सिद्ध करते हैं, 3 को भी हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो है वह है आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 336 और दूसरी संख्या है 54। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्याएं दी गई है, दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कटाते हैं, इसके अंत में 6 है, इसलिए मतलब कि 2 से कटने वाला है। आइए हम लोग 2 से इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो यहाँ पर गया आपका एक बार में 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, इसको हम कटा लिए। फिर हमारा 2 से ये कट रहा है, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर हमारा 2 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर ये हमारा 2 से कट रहा है 21, 3 से हमारा कट रहा है 17 का 21 और 7 से हमारा क्या होगा, एक बार में ये कट गया। ये पूरी तरह से कटने के बाद में हमारा क्या है, दूसरी संख्या जो है वह है 54। इसको भी क्या करेंगे, हम लोग कटाएंगे। 54 भी हम क्या करते हैं, इसको कटाते हैं। यहाँ पर 2 से हमारा गया तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 से कटाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से हम कटाएंगे तो 3 का 9, फिर हम 3 से कटाएंगे तो 1। तो चलिए आइए हम इसको क्या कर लिए, इसका भी हम लोग क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे अब कि 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो एक अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में हम लिखेंगे कि 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अब यहाँ पर प्राप्त हो गया मेरा A1, और यहाँ पर है देखिए 1 2 3 और 4, यानी 2 के पावर 4, और इसके बाद में है 3, और इसके बाद है आपका 7। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, 54 का भी लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड में हो गया हमारा 1, और यहाँ पर 2 के केवल 2 1 है तो 2 हो गया, और 3 जो है यहाँ पर कितना है, 3 टू द पावर क्यूब है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ 336 एंड 54 का जब हम निकालेंगे तो हमारा इसमें कॉमन नंबर लेना है। तो कॉमन नंबर देखिए 1 1 यहाँ पर है, पावर में जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर यहाँ 1 छुपा हुआ है 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जब HCF निकालते हैं तो किसी भी संख्या के कम पावर वाले को लेते हैं, कम पावर वाले को लेते हैं, लेकिन जब LCM निकालेंगे तो किसी भी संख्या को अधिकतम पावर वाले को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम पावर में हमारा क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 2 ले लिए, और यहाँ पर 3 में हमारा क्या है कि यहाँ पर 3 क्यों है और यहाँ 3 है तो केवल 3 लिए। इस प्रकार से इसका HCF हमारा हो गया कितना, तो 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका निकालेंगे LCM के बाद में LCM निकालेंगे। तो LCM निकालते समय हमारा हो गया 336 और 54 का निकालेंगे। तो हमारा LCM में आ गया कि पूरी तरह से कॉमन वाले को मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, और यहाँ पर हो गया 3 के पावर क्यूब, और यहाँ पर हो गया आपका 7। देखिए यहाँ से पूरा आ गया है, ये आ गया। यहाँ पर 2 के पावर वाले में, कॉमन वाले में 2 के पावर 4 ले लिए, 3 वाले में 3 के पावर 7 ले लिए, 3 ले लिए, और यहाँ पर 7 ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो 1 गुना यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का 9 तिया 27, और गुना 7, और सबको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ हम गुना करेंगे, और गुना करने के बाद हमारा आ गया कितना, 30 और 24। तो ये हमारा LCM हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं हम इसको जांच करने के लिए, और हम इसको जांच करेंगे। तो जांच करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर LCM गुना HCF। अब हम दोनों संख्याओं को रखते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, सबका मान डालेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो है वह है 336 गुना 54, और
इसका एलसीएम जो है वह आया है 3024 और एचसीएफ हमारा आया है 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे, गुना करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 चौका 24 का हो गया 4, 2 हासिल हो गया, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया, और 14 का 14 हो गया, और 6 तिरी 18 हो गया। तो हमारे पास गुना करने के बाद यहाँ पर आ गया 18 1 44 हो गया। इसको गुना करने के बाद इस भाग को हम गुना करेंगे, तो इस भाग को भी हम गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा उतना ही, यानी 18,144। LHS बराबर RH इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और आपके पास जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें और अवश्य जुड़िए। आप लोगों को ऑनलाइन क्लास शीघ्र ही चालू की जाएगी और खुद ही हम आप लोगों के सामने जुड़ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद।